शादी तो निकाह तो मैट्रिक के साल में ही हो गया था, रुखसती भी हो गई थी, बेहोश हो करके गिर गया। अच्छा समझो, आप काम की बात समझो, बेहोश होके गिरा। कहानी यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन ये कहानी हम लोगों को कई सबक दे करके गई। क्या एक सीख तो इस कहानी से ये मिलता है, सैयद मोहम्मद मोहसिन जो नफ्सियात के क्या थे, ये बेचारे ने बता दिया कि लोगों, खास करके माँ बाप को, वालिदैन को अपने बच्चों की बचपन में परवरिश के समय में अच्छी तरबियत करनी चाहिए। बच्चों को तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि बच्चा बड़ा होने के बाद वो माजी के बात, माजी के वो कुछ तारीख और कुछ इतिहास को याद करके मुतासिर ना हो जाए, फेडअप ना हो जाए, घबराने ना बैठ जाए, मायूस ना हो जाए, गमगीन, टेंशन, डिप्रेशन, ऑपरेशन में ना पड़ जाए कि यार बचपन की हमारी जिंदगी कैसी गुजरती थी। और एक शॉर्ट में हम पूछ लेते हैं ये एक सवाल जवाब, फिर तुम सटासट इसका जवाब दे दो, ठीक है। अब पूरी कहानी ऐसी हो गई कि इसको दोबारा आज के बाद से एग्जाम देने जिस दिन जाएंगे उस दिन सिर्फ एक बार इस लेसन को देखना है। आज के बाद से इस लेसन को पढ़ना है, हाथ भी नहीं लगा, गलती से ये नजर भी आ गया, कलट तुम पूरा याद हो, इधर पलट, तुमको नहीं देखे इंशाअल्लाह, बोल देखो। हाँ देखो, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की तारीख पैदाइश क्या है? ज़ेरे निसाब अफसानों में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है? डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे? ये सब हो गया है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन मरे हैं कौन से तारीख में, याद है? हाँ देखो ये बच्चा गया 2002 में, ठीक है माशाअल्लाह। अब पैदा हुए हैं 10 जुलाई 1910 ईस्वी। इतनी बात है। अनोखी मुस्कुराहट, ठीक है, इसकी अफसानवी मजमुआ है, ठीक है। अनोखी मुस्कुराहट सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसानवी, और एक है नफ्सियाती जाबिये, ये नफ्सियाती मजमून का मजमुआ है। और तीसरी इसकी जो किताब है वो क्या है? जख्म के फूल, याद है? जख्म के फूल। ये सैयद मोहम्मद मोहसिन का शेरी मजमुआ है, समझ में आया? शेरी मजमुआ है। अगर तुमको इनकी तसनीफात के बारे में आए तो ये सब लिखना, ठीक है ना। अनोखी मुस्कुराहट, नफ्सियाती जाबिये और जख्म के फूल, याद रखना। जख्म के फूल कौन सा मजमुआ है? शेरी मजमुआ। अनोखी मुस्कुराहट अफसानवी मजमुआ, कहानी का मजमुआ। नफ्सियाती जाबिये नफ्सियाती मजमुआ है। ये इनके किताब के बारे में भी आ गया, इनकी लाइफ, हयात, मौत सब के बारे में हम लोग जान गए, ठीक है ना। इंशाअल्लाह इरादा ये करो बाबू कि इस लेसन के बारे में अगर मैं टेस्ट लूं तुमसे, बहुत जल्द लेने वाला हूं, इस लेसन का अधिकतर सवाल डाल करके सब्जेक्टिव में भी ऑब्जेक्टिव में भी तुमको देते हैं, और देखते हैं कितना % तुम इसको अपने अंदर महफूज कर पाए हो। इसलिए इसको बहुत हमारा ख्याल है जबरदस्त तरीके से पढ़ाया भी गया और तुम लोग रोजा रख के पढ़े भी हो, है ना बात सही? इसलिए इंशाअल्लाह इस लेसन से अगर टेस्ट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के लेंगे, कोशिश ये करनी है 10 में से 10 इंशाअल्लाह लिखेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है। उधर बंद कर दीजिए। यहां ये चीज देखो, ये आज पूरी कहानी का शॉर्ट में खुलासा समझ लो। अफसाना फरार का जो है एकदम इजी में समझ लो, इतना इजी में समझने की कोशिश करो कि इंशाअल्लाह इस लेसन से किसी प्रकार का कोई सवाल आ जाए,
सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग सवाल, तवील सवाल, मुख्तसर सवालात, किसी भी तरह का कोई सवाल अगर पूछ ले तो खैरियत नहीं है। मतलब इतना ज़बरदस्त लिखना है कि वो दंग रह जाए कॉपी चेक करने वाला। उस अंदाज से आज इसको एकदम शॉर्ट में और खुलासा एकदम बिल्कुल 2-4 मिनट में दिमाग में महफूज कर लो पूरी कहानी को। देखो, और ये पूरी कहानी यही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बन बन के घूमता रहेगा, कुछ भी नहीं है। बस ये कहानी 4-5 मिनट का मैन सटिक इसका खुलासा जो है वो अपने जहन में कोई अभी लिखा पढ़ी मत करो, सिर्फ समझो। समझ में आया ना? सिर्फ समझो, समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह भूलोगे ही नहीं। अगर भूल भी गए ना 2 मिनट यूट्यूब पे चला करके देख लोगे तो ऐसा लगेगा एकदम ताज़ा हो गया। हम तो ये क्या कहते हैं लेसन किसी को पढ़ा सकते हैं, ऐसा अपने आप में महसूस होगा। इसलिए ध्यान के साथ सुनो। देखो, सबसे पहली बात यह है कि अफसाना फरार, ये इस कहानी का लेखक कौन है? हाँ, एकदम अच्छा से बोलना। रोजा तुम ही हो या हम भी हैं? हम भी है ना, दोनों लोग हैं ना, इसलिए हम इतना जोर से बोल सकते हैं तो तुम नहीं बोल सकते हो। देखो, मेरे साथ बोलो कि मुझे महसूस हो कि तुमको याद भी है और कुछ मेहनत तुमने किया है। मुझे ये लगे कि हाँ यूट्यूब पे 2 मिनट 5 मिनट देख लोगे तो ये पूरी कहानी सेव हो जाएगी जहन में, ऐसा लगे। सैयद मोहम्मद मोहसिन का मशहूर अफसाना आपके निसाब में कौन सा है? सैयद मोहम्मद मोहसिन कहाँ पैदा हुए? सैयद मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश, तारीख पैदाइश क्या है? अच्छा, देखो, सैयद मोहम्मद मोहसिन, इसकी कोई कहानी की किताब जो बहुत मशहूर और मकबूल हुई, नाम बताओ। अनोखी मुस्कुराहट। अच्छा, ये सब महफूज है न जहन में? इतना बाबू समझ लिए तो समझो किताब पढ़ने का तुम हक अदा कर दिया। ठीक है, अब ये देख लो, एक मेन चीज पूछता है क्या जो बच्चा आम तौर पे नहीं समझ पाता, पूछेगा इस कहानी का मरकजी किरदार पेश कीजिए, फला कहानी का मरकजी ख्याल, मरकजी किरदार पेश कीजिए। वो सोचता है मरकज ये दिल्ली निजामुद्दीन मरकज है का तबलीगी जमात वाला। अरे भाई, ये मरकजी किरदार का मतलब ये पूछ रहा पूरी कहानी के अंदर असल पूरे का मेहवर रोल कितने लोगों का रहा, कितने लोगों की वजह से ये कहानी मुकम्मल बन पाई, वो उसका सटीक जवाब चाहिए। ठीक है, पूरी कहानी के अंदर 5, 7, 8 पेज की कहानी है, उसमें मरकजी किरदार या 2 होगा या 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा, बस यही होगा। 5 पेज 7 पेज की कहानी में कोई 25 गो मरकजी किरदार है। अफसाना फरार का मरकजी किरदार यानी इस कहानी के अंदर असल रोल किन किन लोगों का रहा है, ये देखो हम इसको यहाँ पे लिख दिए। ठीक है ना, इसको अभी छोड़ दो, जिसके घर में मोबाइल होगा ना वो स्क्रीनशॉट लेके वहां पे दिमाग में रख लेना, वैसे तुमको याद ही है ना। ये 4 लोग हैं मरकजी किरदार। ठीक है, महमूद, खालिदा, अजीम, जुबैदा, ये 4 लोग इस कहानी के किरदार हैं। कौन से कहानी के? देखो, महमूद के बारे में देखो पूरे डिटेल्स में समझ गए होंगे, जान गए होंगे ना। महमूद, खालिदा, ये अजीम जो है ना, अजीम ये महमूद का दोस्त है। अजीम कौन है? महमूद का दोस्त है। और देखो अच्छा से समझो, बहुत आसान है, ये इसका दोस्त है और ये इसका दोस्त है। ठीक है, महमूद जो है ये बड़ा मेहनती लड़का था, बहुत मेहनती तालिब इल्म था। स्कूल से पढ़ाई का सफर शुरू किया, करते करते कॉलेज होते होते यूनिवर्सिटी तक का इन्होंने सफर किया और पढ़ने लिखने में बहुत आगे था। लेकिन आप लोग पढ़े होंगे कि सैयद मोहम्मद मोहसिन कितने साल के थे कि इनके वालिद का इंतकाल हो गया था? 1 साल के। अच्छा, देखो महमूद कितने दिन के थे इनकी माँ का इंतकाल हुआ है?
हाँ पीपल के भाई। अच्छा सुनो, देखो महमूद एक मेहनती तालिब इल्म था, बहुत कम उम्र में ही इनके वालिद का इंतकाल हो गया और ये यतीम हो गया महमूद। सुने जाओ, महमूद बहुत कम दिन के थे कि इनके पिताजी का इंतकाल हो गया और महमूद हो गए यतीम। समझ में आया? महमूद की माँ ने दूसरी शादी कर ली, माँ दूसरी शादी कर ली। अब ये महमूद जो है अकेला परेशान रहता था, चूंकि माँ अपने वो नए हस्बैंड के साथ वो रहने लग गई, तो महमूद धीरे धीरे ये सोचा अपनी जिंदगी के बारे में, तो हम तो बहुत दुश्वारी में चल रहे हैं, तो ये अपने मामू ममानी के यहाँ रहने लग गया। महमूद मामू ममानी के यहाँ रहने लगा। और मामू ममानी तो सब जानते हैं ना, मामू ममानी के बाद लोग मामी बोलते हैं, तो जो बोलना है वो बोलो, अपने लोग के यहाँ चलता मामू ममानी। तब मामू ममानी के यहाँ रहने लगे। लेकिन इसकी जो मामी थी ममानी, उसको ये अम्मी बोलता था, माँ कहता था महमूद। अब मामू जो इसके थे, इसको महमूद अब्बू कहा करता था। लेकिन महमूद के जो मामू थे, जिसको अब्बू कहते थे, वो थोड़ा सही शरीफ मिजाज के, नॉर्मली पतले दुबले ठीक मिजाज के थे। लेकिन महमूद की जो मम्मी थी, जिसको ये माँ कहा करता था, वो थोड़ा सा जुबान दराज टाइप की थी और बहुत ज्यादा गोस्वर मिजाज की थी, टाइट थी मिजाज की। तो बहुत ज्यादा जो है बोलने में जो तनिया को थोड़ा सा भी चुकती नहीं थी, बस बोल के रख देती थी। और कुछ मोटी ताजी भी थी। किस का मिसाल आया है? बरगद के गाछ। गुस्से में जब ये डांटा करती थी तो लगता था कोई बहुत बड़ा विशाल पेड़ डोल रहा है। लेकिन ये इसकी अम्मी अपनी नहीं है, ये इसकी ममानी है, जिसको ये माँ बना बैठा था। बाप के इंतकाल के बाद माँ बना लिया था, ये वही है। लेकिन इसके किरदार से ये बहुत परेशान रहा माँ की वजह से। माँ हमेशा इसको कुछ न कुछ कहा करती थी। माँ से मुराद समझ रहे ना? कौन? भवानी। लेकिन ये बेचारा पढ़ाई लिखाई में तो बहुत आगे था, पढ़ते लिखते सफर इसका इल्मी इतना आगे रहा कि आगे चलते चलते एक वक्त आया कि ये डिप्टी कलेक्टर बन गए। पढ़ा ना? डिप्टी कलेक्टर बन गए थे कि नहीं? बन गए। ये डिप्टी कलेक्टर बन गए। लेकिन उससे तनिक पहले आओ, महमूद जिस समय पढ़ाई कर रहा था, उस समय कॉलेज में ये महमूद का दोस्त था अजीम। और ये खालदा जो लड़की है, ये क्या करती थी, कभी कभी महमूद को देख करके मुस्कुरा दिया करती थी। इसलिए यहां पर लिखा दिया हूं, मुस्कुराहट क्या है, इसी कहानी का है, ठीक है ना? तो खालिदा ये लड़की कभी कभी ये मुस्कुरा देती थी। किसको देख के? महमूद को देख के। तो अजीम कहता था महमूद को कि महमूद, वो देखो खालदा तुमको देख करके मुस्कुरा रही है। कसम अगर मुझे देख करके मुस्कुराती, हम तो दिल निकाल के बाहर रख देते खुशी से। तुमको देख करके मुस्कुरा रही, लेकिन तुम तो कुछ बोलते ही नहीं हो। तुम्हारे पास लगता है दिलेने हैं, ये सांप वाला बिल है। मतलब ये हम अपने तरफ से बोल रहे हैं, लगता है तुम्हारे पास दिल नहीं है, तुम कुछ नहीं, वो अपने तरफ से इजहार करते। वो देखो खालदा देख देख के तुमको हंसती है। तो महमूद समझाने के लिए कहने लगा, देखो भाई कि ऐसा नहीं है कि हमारे पास दिल नहीं है। अगर ऐसी बात है तो एक दिन शाम को नुमाइश चलेंगे घूमने के लिए। आ रहा है याद पूरी कहानी? नुमाइश चलेंगे। ये पूरी बात हो गई नुमाइश जाने की। लेकिन अगले रोज इसको लगा क्या, महमूद को, कि शायद हम कोई गलत काम करने जा रहे हैं, ये कोई पाप करने जा रहे हैं। नुमाइश करने जाएंगे, वहां जाएंगे, फिर वहां खालदा से मुलाकात हो जाएगी, उससे मिलेंगे, ये काम तो कोई खास बढ़िया है नहीं, लड़की से मिलने जा रहे हैं। ये सोच करके इसको एक ज़हनी उलझन हुई और ये इरादा ये मुलतवी कर दिया, छोड़ दिया, नहीं गया घूमने। अजीम से मुलाकात हुई, पूछा यार तुम गए न, आए न वहां चलने के लिए, नुमाइश तुमने कहा था
चलेंगे, वही खालदा से मिल भी लेंगे, मुलाकात बात भी हो जाएगी, तो तुम आए नहीं। तो महमूद झूठ बोल दिया क्या कि देखो भाई असल हमारी तबीयत कुछ खराब हो गई थी इसलिए नहीं जा सके। असल इनको परेशानी किस बात की थी, इनको लगा कि हम कोई बहुत बढ़िया काम करने के लिए नहीं जा रहे हैं, गलत काम करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए नहीं जाना चाहिए, नहीं गए। लेकिन दोस्त को कह रहा है हमारी तबीयत सही नहीं थी, खराब हो गई थी, इसलिए हम नहीं जा सके। ये तो बात हो गई। लेकिन ये मामला आगे चलते 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 महमूद की किस्मत में जो लड़की लिखी हुई थी उसका नाम था जुबैदा। ठीक है, महमूद हकीकत में जब पढ़ लिख करके डिप्टी कलेक्टर हो गया तो इसको महसूस हुआ कि यार हमको जो है घर में कोई औरत लड़की बीवी चाहिए, ज़रूरत पड़ रही है। अब ओहदा मकाम भी सब चीज़ मिल गया, अब घर संभालने के लिए घर वाली की ज़रूरत पड़ रही है, अब तो नौकरी जॉब भी मिल गई। ये सोचने लगा महमूद बेचारा। ये सोचते सोचते चूँकि इसका मामला चल रहा था जुबैदा से ना, वो आसिफ बोलता है, आसिफ बोलता है जो हंसाऊ, ऐसी बात नहीं। खालदा मुस्कुराती थी तो थी, ये तो इन लोगों की फितरत है ना, किसी को देख के मुस्कुरा देना, अगले को कंफ्यूज कर देना कि लगता है हम तुमसे मोहब्बत कर रहे हैं। इसी कंफ्यूजन में वो अगला आदमी अगला कदम उठाता है और जूता खिलवा दिया जाता है। इसलिए ये गलत फहमी मत पड़ना है, ये हंसना ये इनकी फितरत है, ठीक है ना, मुस्कुरा करके लोगों को परेशान कर देना। अच्छा ये समझो। लेकिन इसके जब जॉब नौकरी पकड़ लिया उसके बाद ये सोचने लगा मुझे घर में कोई लड़की की ज़रूरत है। तो घर में बैठा बहुत सारे कार्ड, बहुत सारी तस्वीर जो इनके रिश्ता के तौर पे आया था, नहीं रिश्ता देखने के लिए पहले तस्वीर चलती है, लड़की का फोटो तस्वीर भेजो, तो बहुत सारे कार्ड तस्वीर वगैरह इनको आया। ये सारे तस्वीर को देखते देखते रिजेक्ट करते 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 उसमें से कुछ फोटो जो ऐसा देखा गया जो शादीशुदा पहले से थी, कुछ फोटो देखा गया जो शादीशुदा नहीं थी, लेकिन अब इस टाइम हो गई थी वो भी शादीशुदा, हत्ता के बाल बच्चेदार हो गई। अब तुम 8 साल के बाद चुनने के लिए जाओगे, 8 साल पहले लड़की की तरफ से पैगाम आया शादी करना चाहते हैं, 8-9 साल के बाद जो अब वो पकड़ के अब तुम सोच रहा का वो लड़की बहुत अच्छी थी, वो जो पैगाम आया अब करेंगे, पागल कहीं का। अब उसको 3 गो बेटा 4 गो बेटी है, ठीक है, अब छोड़ो, उसी वक्त में सोचना चाहिए। तो यही हाल हुआ महमूद के साथ। बहुत सारे लड़कियां जो थी रिजेक्ट करते करते एक लड़की मुंतखब हुई, चुन करके आई ज़हन में, ये ठीक है, और उसी का नाम था जुबैदा। समझ में आया? तो रास्ते पूरी बातें तय हो गई, सारी बातें ओके हो गई। अब ये खबर भिजवा दिया कि हम जुबैदा से क्या करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। ये बात हुई, उधर के लोगों भी तैयार हो गए जुबैदा से शादी करने के लिए, लेकिन एक शर्त लगा दिया था, वो पढ़े थे ना कि मैट्रिकुलेशन पास करने के बाद ही, चूंकि अभी लड़की मैट्रिक में है, जब अच्छे से पढ़ लेगी रिजल्ट अच्छा आ जाएगा उसके बाद। लेकिन मैट्रिक के साल में ही अक्द हो गया था। हाँ, अक्द माने बताए थे ना, हाँ, तो अक्द निकाह हो गया था मैट्रिक के साल में ही। किसके मैट्रिक के साल में? महमूद के। महमूद तो डिप्टी कलेक्टर बना हुआ है, जुबैदा लड़की जो है अभी मैट्रिक में है, निकाह ओके हो गया, निकाह हो गया। लेकिन रुखसती के लिए ये तारीख मुलतवी कर दी गई कि पहले इसको अच्छा से पढ़ने दो, मैट्रिक का रिजल्ट आने दो, बढ़िया नंबर से कामयाब हो जाएगी, फिर लड़की को हम रुखसत करेंगे। याद है ना? ये बात होने के बाद एक वक्त आया कि ये जुबैदा मैट्रिक में बहुत आला नंबर से कामयाब हो गई। रिजल्ट आया, बहुत मेहनत से पढ़ाई की, अब तो पहले हो चुका था, अब रुखसती की बात थी। रिजल्ट आया, बहुत अच्छा नंबर से पास कर गया।
अब बात चली किस चीज की रुखसती अब करा दी जाए, सब चीज निकाह हुआ ही है और सब चीज लड़की कामयाब भी हो ही गई अच्छे नंबर से, तो अब लड़की को रुखसत करके पहुंचा दिया जाए पिया के घर। अब ये रुखसती का मामला तय होने लगा सब चीज। अब लड़का लड़की के घर पहुंचेगा, लड़का से मुराद है महमूद, बहुत बढ़िया समझो, अच्छा से समझो। महमूद लड़की के घर पहुंचता तो उस घर में जाने के लिए वो शादी का मुंह दिखाई का रस्म उसमें तो जानता ही है ना क्या सब होता है। शादी में दूल्हा को जो लाया जाता है और मुंह दिखाई का रस्म होता है और वहां पे कितनी भीड़ होती है और वो चमकी और चून की बारिश होती है, वो उसको लगाया वो उसको लगाया, ये सब पता नहीं क्या क्या होता है ना, वो सबको मालूम है। ये रस्म सब होने जा रहा है। महमूद पहुंचा लड़की के घर यानी जुबैदा के घर, देखा औरतों की बहुत ज्यादा भीड़ लगी हुई है। लेकिन बेटा महमूद के दिमाग में पहले ही से था क्या, लड़की बहुत खतरनाक चीज होती है, औरत जात जो है ये सही चीज नहीं होती, बहुत डेंजर होती है। क्यों? इसके पिताजी जब इंतकाल कर गए थे तो माँ दूसरी शादी कर ली और इस बेटे को खातिर में नहीं लाती थी, तो ये लास्ट में फेडअप होकर के कहाँ रहने लग गया, मामू ममानी के यहाँ। अब ममानी भी बेचारी थी बरगद के गाछ के तरह, दुबली पतली मोटी, और बोलने में बहुत ज्यादा थी, है ना मालूम। तो उधर से भी सताया हुआ महमूद था माँ के तरफ से, इधर आया यतीमी की जिंदगी ममानी मामू के पास गुजार रहा था, यहाँ भी मामू ममानी मम्मी जो है इसकी बरबराती ज्यादा थी, अब बोलती बहुत ज्यादा थी, इधर की भी सताई थी। इसके दिमाग में ये बात चल रही थी कि लड़की बहुत खतरनाक चीज होती है, औरत वो सही चीज नहीं होती। अब आओ यहाँ उठ के, ये मुंह दिखाई का रस्म है। महमूद पहुंचा लड़की के घर, कहाँ पहुंचा, और ये सारा निजाम सिस्टम चल रहा था, वहां पहुंचा। इन लड़कियों के औरतों का भीड़ देखा तो ये देख के थोड़ी देर के लिए सोचने लगा कि इतनी औरतें हैं, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। ये क्या है, बहुत खतरनाक चीज है। हम टाइम होता तो तुमको शॉर्ट में बताते, हमारा भी मुंह दिखाया उखाया हुआ था ना, तो किस तरीके से हुआ था नहीं, अभी सुना था। हाँ, ये सब सुनने में बहुत मजा लगता है, इसलिए अभी नहीं सुनना, अभी काम की बात सुनो। हमारे शादी में बहुत सारे लोग गए थे, वो है ना वो इसराफिल की बहन लोग है, इसके इसराफिल भी गया था। तो हम बोले कि हालात उस वक्त जो औरतों की हुकूमत राज चलती है, शासन किसकी होती है, मुंह दिखलाए के समय में शासन किसके है, हुकूमत, सरकार कौन है उस वक्त, लेडीज होती है, जो चाहे वो तुम्हारे साथ कर सकती है। हाँ, यहाँ पे लाल कर दे, यहाँ पीला कर दे, यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे लगा दे, यहाँ पे घस दे, हम कुछ करे। एक लड़का तुम सिर्फ ओनली एक बकलोल की तरह वहां मुंह नीचे करके रहो और कुछ भी नहीं करना। कोई लड़की इधर से इसमें लगा रही है, कोई इसमें लगा रही है, कोई ये मुरट्ठा टान रही है, कोई कुछ कर, अजीब अजीब शक्ल कर देगी। चूंकि राज और सरकार है इन्हीं की, तो जो करना है करने दो। तो हम बोले तेरे बाबू 2-3 लड़के हो, तुम भी साथ चलना। हमारा जो ये मामला होने लगा तो 3-4-5 हेवी लड़का को लेके गए, बॉडीगार्ड की शक्ल में, बीच में हम चले। तो अल्लाह का शुक्र रहा, फिर कभी मुकम्मल सुनाएंगे, बहुत चीजों से बच गए। ये लड़का लोग को हम फुल छूट दे दिए थे, ज्यादा हम